Hello and welcome to EduGyan. So welcome to this platform EduGyan. तो आपण मानकर डेली करंट अफेयर्स तो 4th January 2025 रो किसी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स मु आपण मानको पाखर उपस्थापन करिवि. सो विदाउट डिले लेट अस स्टार्ट द क्लास. मु चाहिबी जो स्टूडेंट्स माने एडुज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज सब्सक्राइब और चैनल एडुज्ञान. तो प्रत्येक दिन रो डेली करंट अफेयर्स अपडेट होंतु आपण जो आने वाले ओसीएस एग्जाम ता पई मध्य आपण को बहुत सारा भल कंटेंट मध्य ए प्लेटफॉर्म मिलिबो. सो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं निजर पाठ पढ़ा को बहुत आगु मध्य नहीं जातु. तो आसंतु आरंभ करवा आज फास्ट आर्टिकल. तो फास्ट आर्टिकल अच्छी आपनकर गवर्नेंस जीएस2 कवर करुच्ची. कौन अच्छे आर्टिकलटा ओपन डाटा किट ओडीके प्लेटफॉर्म मीन्स ओपन डाटा किट प्लेटफॉर्म ओडीके गोटे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्मटा. तो यार सोर्स होची कोन एमएसएन नु यार सोर्स होची. एक्चुअली न्यूज कौन अच्छी तो आम समस्त को जना अच्छी सीएजी हूँ गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कि से गोटे नुआ प्लेटफॉर्म गोटे एडप्ट कर दैट इज कॉल्ड ओपन डाटा किट ओडीके प्लेटफॉर्म गोटे एडप्ट कर गोटे मॉडर्न डिजिटल टूल. ओके ओडीके हूँ गोटे मॉडर्न डिजिटल टूल. आर मेन एम कौन रही not enhancing transparency and accountability in public spending सरकार जो पब्लिक मानक पई जो खर्च करूची तार बहुत सारा फंड अछि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया. ओके बा तमर होची कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. तो एटा किपरि अकाउंटेबल रहइबो और ट्रांसपेरेंट रहइबो तो ता पई तो ओडीके प्लेटफॉर्म यूज करूछथि के ना सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. ओके देखो एक्चुअली ये हूँ गोटे डिजिटल प्लेटफॉर्म टा. तो आर मेन एम कौन डिजाइन है फॉर सिक्यूरिंग डाटा कलेक्शन एंड मैनेजमेंट. डाटा कलेक्शन डाटा मैनेजमेंट को सिक्यूर हो पारिबो तार मेन एम हो. आउ कोन होना दिस प्लेटफॉर्म आल्सो एनहांसेस ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग. गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग करची खर्च करची पब्लिक वेलफेयर पई तार गोटे ट्रांसपेरेंसी किमिति आसीबो एंड अकाउंटेबिलिटी इन वेरियस स्कीम्स. ओके अच्छा तो ओडीके हूँ इट इज इंटीग्रेटेड विथ द सीएजी ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ये हूँ आमर कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल जो ऑपरेटिंग सिस्टम रही है ये इंटीग्रेट होटा आमर ओडीके. अच्छा तो ये जो सिस्टम अच्छी ओआईओएस. ओके तो जी आमर हमको एनश्योर करछि ना एफिशिएंट डाटा हैंडलिंग. ओके तो ये जो जिनस पूरा आर कौन अच्छी जो डाटा हैंडलिंग कर किए सीएजी it is in efficient manner. Okay ये हमको एंश्योर कर किसी देखा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखि दियो. अरे कौन रहछ हमर कोन एंड टू एंड एनक्रिप्शन जो अपन ओडीके रही ये प्रोवाइड करछि गोटे सिक्योर ऑनलाइन पोर्टल आउ अपन डाटा मध्य कोन कलेक्टेड डाटा को मध्य ये कोन प्रोटेक्शन दबो बुझले कि फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस. तो केया को अथॉरिटिकली एक्सेस करि परिबे नाही. ओके ये गोटे पूरा फुल्ली ऑथराइज्ड गोटे सिक्योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. मल्टी लार्ज सर्वे तो ये जो ये प्लेटफॉर्म ये अलाउ करिवो सीएजी को कंडक्ट करिया पई सर्वे इन सेवरल लैंग्वेजेस भिन्न भिन्न लैंग्वेजेस रे ताको सर्वे करिया पे हेल्प करिवो. ओके देन बेनिफिशियरी सर्वे ता माने सर्वे ये कोन करिवो ये वाइटल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दबो फॉर ऑडिटिंग प्लानिंग एंड एविडेंस कलेक्शन. प्रकृति रे को माने हिताधिकारी जो बेनिफिशियरी. ओके तो तांको सर्वे ठीक भाव में ये करिवे फुलफिल हो पारिबो. तो तेणु ये थिला उतर किछि इंपोर्टेंट डाटा का विषय ना ओडीके विषय. तो नेक्स्ट चलो हमर नेक्स्ट आर्टिकल जनरल स्टडीज 1 इट इज हिस्ट्री एंड कल्चर. ओके हिस्ट्री और कल्चर के बिलोंग करछि. तो एठी जने ओमेन जे कि एम्पावर आनी एम्पावर करते को अदर वुमेन मान वुमेन एजुकेशन विषय जे प्रथमे मुह खोलते कि वुमेन एम्पावरमेंट विषय प्रथम आगु आसते इंटरकास्ट मैरिज को जी प्रोत्साहन देते. ओके तो तांको विषय किसी नोट्स अच्छी तो जोटा हूँ बिजनेस स्टैंडर्ड कौन है ना कौन
Savitribai Phule, she belongs to Maharashtra. Okay, a pioneer in women's education. Women's education पे तार बहुत योगदान थिला. तो न्यूज टा कौन अच्छी न्यूज अच्छी कि जनवरी 3 2025 रे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ओके तो हमर सावित्रीबाई फुले को ट्रिब्यूट देथिले तांकर 194th बर्थ एनिवर्सरी रे ओके कोन पई ताको रिकॉग्नाइज करा हैला इंडिया फर्स्ट वुमेन टीचर भारत रो प्रथम महिला शिक्षिका एंड हैज ए सिग्निफिकेंट फिगर इन द फ्रीड फॉर वुमेन्स एजुकेशन रिफॉर्म तो जीए की सबले वुमेन एजुकेशन पई और सोशल रिफॉर्म पर सबले से आगे बढ़थिले किसे ना हमर ये सावित्रीबाई फुले मैडम तो तांकू कोन दिया हैला कि फर्स्ट इंडिया फर्स्ट वुमेन टीचर आउ शी हैड फाइट फॉर वुमेन्स एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म ओके तो तांकू ऑनर दिया हैला फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी देखो तांकू विषय जानिबा कि सावित्रीबाई फुले जन्म होइतले 3 जनवरी 1831 रे कोठी होइतले नईगांव महाराष्ट्र हमर नईगांव रे जन्म होइतले तो से along with her husband तांको हस्बैंड ना ज्योतिराव फुले तो दिनो मिसी की प्रथमे फर्स्ट गर्ल स्कूल पुणे रे 1848 रे से एवं तांको हस्बैंड ज्योतिराव फुले तो मिसी को प्रथम गोटे गर्ल स्कूल स्थापन करथिले कोडी पुणे रे 1848 रे देन द कपल वाज इंस्ट्रूमेंटल इन एडवोकेटिंग वुमेन्स राइट इंक्लूडिंग इंटरकास्ट मैरिज इराडिकेशन ऑफ सोशल इविल्स तो ये मिसी की सोसाइटी रो जो कोन थिला सोशल इविल्स थिला गोटे टाइप सुपरस्टिशन थिला ताकू से कोन करते हटै थिले वुमेन मान को एजुकेशन मध्ये कोन करथिले एम्पावर करथिले वुमेन मान राइट को मध्ये से एम्पावर करथिले इंटरकास्ट मैरिज को मध्ये से कोन सपोर्ट करथिले ओके सावित्रीबाई गोटे पब्लिश करथिले सिग्निफिकेंट लिटरेरी वर्क इंक्लूडिंग हर पोएम कलेक्शन ऑफ बहुत सारा पोएम लिखथिले से जेमिति काव्या फुले एट द एज ऑफ 23 तो 23 एज रे से पूरा लिखथिले पोएम लिखथिला काव्या फुले थिला शी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन रिलीफ एफर्ट ड्यूरिंग 1896 फेमाइन एंड 1897 बेबुनिक प्लेग तो 1896 जो फेमाइन हेतिला ओके एवं 1897 रे जो प्लेग आस्थिला ता पई से रिलीफ बंटन कार्य करथिले से एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द रिलीफ एफर्ट्स ओके तो ये ताको स्तर थिला आ दरकार नै किसी जिंस नेक्स्ट होची यस एटा पॉलिटी एरा गोटे अछि लेक्चर अछि जीएस2 जनरल स्टडीज 2 इंडिया क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी एंड लीगल रिफॉर्म इंडिया क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी एंड लीगल रिफॉर्म कोन दरकार एटा द हिंदू आर्टिकल अछि देखो आर्टिकल कोन रहला को कहला that the growth of international trade has highlighted the need for effective regulation to tackle the complexities of cross border insolvency okay तो जो मात्रा हमर इंटरनेशनल ट्रेड बढ़िया लागि छि तो ता जो कोन होउछि ना गुटे हमर इफेक्टिव रेगुलेशन दरकार कहा पई ना टू टैकल द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी जो होउछि ताको टैकल करिया पे गोटे रिलायबल इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क दरकार वाइटल फॉर द फोस्टरिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दरकार अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये कोन करे गोटे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करिवो एनेबलिंग कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इंडियाज हॉस्पिटल हिस्टोरिकल एंड करंट अप्रोचेस टू इंसॉल्वेंसी लॉ हैव फेस सिग्निफिकेंट चैलेंज हम पाकर जो इंसॉल्वेंसी लॉ अछि ना ये गोटे सिग्निफिकेंट तापा गोटे चैलेंज माने ठीक रे से फुल कौन प्रॉपर्ली फंक्शनेबल नुह ओके कौन करे टू मैनेजिंग द क्रॉस बॉर्डर केसेस देखो कौन लिखा है इंडियाज इंसॉल्वेंसी लॉ हैव इवॉल्व बट स्ट्रगल विथ द क्रॉस बॉर्डर कॉम्प्लेक्सिटीज आमे जदियो हमर इंसॉल्वेंसी लॉ को हमें इवॉल्व करता परिवर्तन किछ आनि चंती बट सेटा होची क्रॉस बॉर्डर कॉम्प्लेक्सिटी को ताकू डिसॉल्व करिया पई सॉल्व करिया पई इट्स नॉट एप्लीकेबल the insolvency and bankrupt code IBC insolvency and bankrupt code okay include provision for cross border insolvency but not remains largely dormant see eta dormant है कि नहीं
Judicial challenges and outdated communication methods hinder effective resolution of cross-border insolvency case. ओके तो तार जो आउटडेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम रही ना तो एथिबा मु कोन दरकार रिफॉर्म गोटे रिजोल्यूशन दरकार क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी केस को गोटे रिजोल्यूशन दरकार जो तार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चेक करबा इंडिया रो फर्स्ट इंसॉल्वेंसी लॉ दो इंडियन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1848 आस्तिला तो केबे आस्तिला 1909 ला आस्तिला ओके तो जोटा की फोकस करथिला कोन ना डोमेस्टिक केसेस एंड डिड नॉट एड्रेस क्रॉस बॉर्डर सिचुएशन ये डोमेस्टिक केसेस देश भितर कोन प्रॉब्लम ता बुझी करथि फोकस करथिला बट कोनसी क्रॉस बॉर्डर सिचुएशन हुए ती इफेक्टिवली एड्रेस कर पार नथिला then introduction to IBC insolvency and bankruptcy code तो एटा 2016 रे इनैक्ट हेतला IBC आर मेन एम कोन थिला टू प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क ओके बट ये मध्ये गोटे चैलेंज फेस करलानी क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के देन जुडिशियल चैलेंज कोन थिला जो NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल तो या पर पावर नहीं टू एनफोर्स करिया पाई जो फॉरेन इंसॉल्वेंसी जजमेंट ओके तो गोटे रिफॉर्म दरकार गोटे रिफॉर्म दरकार नेक्स्ट देखो एटा गोटे इंपोर्टेंट आर्टिकल अछि GS3 को बिलोंग करछि साइंस एंड टेक्नोलॉजी रो आर्टिकल अछि कोन ह्यूमन मेटा निमोनो वायरस ये गोटे पर वायरस ये पुणे आउ थरे आतंक सृष्टि कोन गोटे चाइना रे ओके तना कोन ह्यूमन मेटा निमोनो वायरस अंडरस्टैंडिंग द इमर्जिंग थ्रेट बट तारा इमर्जिंग थ्रेट कोन रही छै जो निमोनो वायरस रो तारा कोन सु थ्रेट रही छै ये इकोनॉमिक्स टाइम रे गोटे सोर्स देखंतु ये आपण GS3 को कवर करिवो सो जस्ट लुक एट तारा DNA एट तारा फ्यूजन प्रोटीन न्यूक्लियोप्रोटीन फॉस्फोप्रोटीन लिपिड बाइलेयर मैट्रिक्स प्रोटीन SH प्रोटीन पॉलीमरेज ओके दैट आउची ग्लाइकोप्रोटीन तडी यार मेन न्यूज कोन अछि चाइना इज करेंटली एक्सपीरियंसिंग ए राइज इन रेस्पिरेटरी इलनेस विथ ह्यूमन मेटा निमो वायरस becoming a significant concern among health officials in the public पुणी चाइना स्टार्ट हेला आ गोटे रेस्पिरेटरी इलनेस स्टार्ट हला चाइना आरंभ हेलानी जोटा मनुष्य मान क्षेत्र ह्यूमन मेटा निमोनो वायरस कहवा जाए ह्यूमन मेटा निमोनो वायरस HMPV ह्यूमन मेटा निमोनो वायरस ये आर गोटे सिग्निफिकेंट कंसर्न रही हेल्थ प्रति ओके तो इट्स एटा गोटे रेस्पिरेटरी वायरस दैट कैन कॉज माइल्ड इन्फेक्शन सिमिलर टू कॉमन कोल्ड साधारण थंडा हेले जेमि तुम इन्फेक्शन हुए तो ये सही भले गोटे हमर गोटे इन्फेक्शन क्रिएट करछि ओके अगो फास्ट आइडेंटिफाई केबे कराइला 2001 रे गोटे गला इट बिलोंग्स टू निमोनो वेराइड फैमिली तो ये जो वायरस ता हमर होछ कोन निमोनो वायराइड फॉर फैमिली को इंक्लूड करछि ओके तो व्हिच इंक्लूड्स अदर नोटेबल वायरस व्हाट कोन RSV बिजिल्स मॉब्स ए सब वायरस मान तार मध्ये मेळ खाउछि तो वायरस प्राइमरली अफेक्ट चिल्ड्रन एल्डरली एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स तो मेनली ये वायरस को काटा करछि ना प्राइमरी चिल्ड्रन मानकू तबे एल्डरली मानकू आउ जो मानकर कम्युनिकेबल स्किल मन फल नथियो बोलो कि जो मानकर कौन थिबो इम्यूनो सिस्टम भल नथ वीक थिबो तो से मानको अटैक कर चिल्ड्रन मानको एल्डर मानकू आ जो मानको वीक इम्यूनो सिस्टम तो से मानको अटैक कर ओके तार किछि एडिशनल डिटेल लिख दियो तो HMPV सिम्पटम्स मिमिक दो जो कॉमन कोल्ड एंड तो साधारण ठंडा हबो ता छडा आउ कोन देखो कफ then blocked nose पूरा नाक पूरा ब्लॉक हे जिवो हला then sore throat तंटी पूरा थ्रोट पूरा ये बोदी हम फीवर जर लागि रहियो ओके wheezing these are the symptoms wheezing fever sore throat
ब्लॉक्ड नोज कफ ये सब प्रोब्लेम हम यार देखिए यदि इनक्यूबेशन पीरियड देख तार इनक्यूबेशन पीरियड होची 3 to 6 days केता हमर 3 to 6 days the illness is usually self limiting resolving within the few days with supportive care at home although some individuals may develop complication like bronchitis or pneumonia अवश्य रोग हवार किसी इंडिविजुअल मानकू एई सब कॉम्प्लिकेशन देखा मिलछि ब्रोंकाइटिस निमोनिया विविध जिनिस देखा मिलछि ट्रांसमिशन देखो ये ट्रांसमिट केमिति होछि व्यापुछि केमिति ना कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन जेतो गोटे इन्फेक्टेड पर्सन सहित ता कांटेक्ट रहिलो व्यापियो टचिंग सरफेस कंटामिनेटिंग विथ द वायरस जदि गोटे सरफेस रे वायरस थाए ताको जो टच कलो रोग ही पारे जस्ट लाइक कोरोना भलिया कोन डोर नॉब को फोन को कीबोर्ड को तापरे सिक्रेशन फ्रॉम कफ एंड स्नीजेस ओके स्नीजेस जो है हुए आ आपण जो कोन कफ थर्ड कैसे इस जो यही पारे जो सिक्रेशन होची देन क्लोज कांटेक्ट ऑफ शेकिंग हैंड्स और हगिंग का तुम जदी कार क्लोज कांटेक्ट आसलो का हैंडशेक कलो का हग कलो ये मध्य हमर स्प्रेड होरा संभावना अछि ओके तो कौन कहला कि कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन टचिंग सरफेसेस कंटामिनेटेड विथ वायरस सिक्रेशन फ्रॉम कफ एंड स्नीजेस आउ क्लोज कांटेक्ट सच एज शेकिंग हैंड्स और हगिंग ट्रीटमेंट कौन करिया करेंटली किछि वैक्सीन बाहरनी या पाई तापरे मैनेजमेंट typically involves over the counter medication to relieve symptoms like fever pain and along with the decongestants तो actually एमानकर जहां fever हबो pain हबो इस antibiotics are ineffective against HMPV it is a viral infection जदि उडे viral infection ता तो या against antibiotic सुन किसी काम करू नहीं है तो ये आकु एड्रेस करिया पई अवेयरनेस दरकार लोक अवेयरनेस दरकार तो अवेयरनेस जो ठीक रही पारला ताले हमको अब ठीक रे एड्रेस करि परिबा ओके क्लियर देन यस देखो GS2 गवर्नेंस लेक्चर कौन अछि आर्टिकल सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम CPPS सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम ये मध्य द हिंदी सोर्स देख दियो तो एक्चुअली जो गोटे अच्छे आपन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO ओके EPFO फॉर्म होची एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन has successfully launched the centralized pension payment तो ये एबे सक्सेसफुल लॉन्च कर चुका गोटे सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम CPPS का अंडर द एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 तो अंडर द एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 significantly improving the age of living of millions of pensioners across the country तो जोटा गोटे सिग्निफिकेंटली गोटे कोन इंप्रूवमेंट करछि जहा द्वारा हमरो पाखा पाखी इंप्रूव करिवो मिलियन ऑफ पेंशनर मानकर ओके तांका लाइफ स्टाइल को बढ़ाइबो ए जो CPPS ये अलाउस करछु को मानकू पेंशनर मानकू टू एक्सेस देयर पेंशन फ्रॉम एनी बैंक और ब्रांच इन इंडिया तो ये जो CPPS अंडर तो कोन करबे जेको सी गुटे बैंक रे तुम खाता खोलिबो ओके तो सेट तुम पेंशन को एक्सेस करि परिबो और एनी ब्रांच ऑफ इंडिया इट एलिमिनेट द नीड ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन स्टिमुलेंट्स या ପାଇଁ କିଛି ତମର फिजिकल वेरिफिकेशन आवश्यक नाही द पेंशन पेमेंट प्रोसेस आवश्यक नाही तो पाखापाखि ओवर 7.85 मिलियन pensioners will benefited sorry हाँ कहता हमारे पाखापाखि ना 7.85 मिलियन पेंशनर्स माने एते बेनिफिट होउछथि ओके इज मोर डाटा मन रखियो ठीक है एडिशनल डिटेल रही देखो ये एक्चुअली होची इट इज मैनेज्ड बाय एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO एवडा स्टैट्यूटरी बॉडी EPFO जे स्टैट्यूटरी बॉडी कि जोटा के आस्तला ना मिसलेनियस एक्ट 1952 आस्तला यार फीचर कोन अछि ना देखो जो माने पेंशनर
तो सेमाने तांका पेंशन को विथड्रॉ करि परिबे जेकोसी बैंक रो विदाउट नीड टू विजिट द बैंक फॉर वेरिफिकेशन किस वेरिफिकेशन आवश्यक नहीं। ओके तो ये जिनस किसी इंपोर्टेंट जिनिस थिला। देन देखो गोटे GS3 रा गोटे कोन अछि साइंस एंड टेक को नै कि अछि मिथाइल कोबालामिन ये मसे द हिंदू बिजनेस रो उतार रिसोर्स देखो बीटा अब तो कौन मिलुछि विटामिन B12 द न्यूज़ कोन अछि रिसेंटली द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ओके FSSI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कोन करछ हमरो क्लैरिफाइड रेगुलेशन योटे रेगुलेशन आनी regarding the use of methyl cobalamin a form of vitamin B12 जोटे ये जो मिथाइल कोबालामिन जो विटामिन B12 टा तो ताकू रेगुलेट करा हबो अर्थात तक किपरि मार्केट रे चलीबो यूज हबो ता पे रूल्स आछि। मिथाइल कोबालामिन गोटे नेचुरली अकरिंग फॉर्म ऑफ विटामिन B12 यो रोज कोन नेचुरल हमको मिली जो प्रकृति से मिले विटामिन B12 था तो इट इज एसेंशियल फॉर वेरियस बॉडीली फंक्शंस जेमते इंक्लूडिंग DNA सिंथेसिस करि परिबो RBC रेड ब्लड सेल मान को प्रोड्यूस करि परिबो बुझो तो डेफिशिएंसी इन विटामिन B12 जदि हमर B12 विटामिन डेफिशिएंसी दैट लीड टू सीरियस हेल्थ इश्यूज तो बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज हो इट प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन न्यूरोलॉजिकल हेल्थ तब न्यूरोलॉजिकल हेल्थ क्षेत्र में सिग्निफिकेंट रोल गोटे प्ले कर बुझलो ए जिंस मन रखियो। नेक्स्ट देखो कोन वाला डी जनरल स्टडीज 2 रो जो अछि पॉलिटी राइट टू प्रॉपर्टी ई बसे 10 हिंदू पेपर राइट टू प्रॉपर्टी कि कोन एक्चुअली छोटा फंडामेंटल राइट थिला बट ताकू बाहर करी कि आर्टिकल 300 ए दिया आइछि राइट टू प्रॉपर्टी। द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली 1 सेकंड ओके देन देखो न्यूज़ को से कोन कहले एठबर Supreme Court recently affirmed that right to property is both human right and a constitutional right. एबे सुप्रीम कोर्ट रो रिसेंट जजमेंट अनुसार जो राइट टू प्रॉपर्टी थिला ये आपन ह्यूमन राइट along with it से constitutional right. Okay. So it ruled no individual can be deprived of the property without receiving adequate compensation. तो कौन सी इंडिविजुअल को बिना कंपनसेशन देई की तब ता प्रॉपर्टी को डेप्राइव करि परिबो नाही। इन एक्सेप्शनल केसेस ऑफ सिग्निफिकेंट डिलेज इन कंपनसेशन disbursement the court stated that valuation of debt compensation may be adjusted to a more recent date. तो एक्सेप्शनल केस रे टिके कंप्रोमाइज करबो डेट को टिके करबो बट तुम जाको टोटली कोन ताको माने कोन डेप्राइव करि परिबो नाही। ओके ये फाइनल डिसीजन आसी देखो तो द राइट टू प्रॉपर्टी was downgraded from fundamental right to a constitutional right by the Constitution 44th Amendment Act 1978. तो previously अपन right to property गोटे fundamental right थिला तो जोटा को 44th Constitutional Amendment Act रे 1978 रे तो ताकू कोन कराई छी ना गोटे constitutional right ताको दिखाई छी ये remains a human right with a welfare state जो welfare state मान करे ताको मध्य ह्यूमन राइट्स मध्य दिखाई छी तार जो अच्छे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 300 ए of the constitution no person can be deprived of property except by law. तो कौन सी व्यक्ति को तमे डेप्राइव करि परिबो ता संपत्ति रु ए लॉ दे द स्टेट मस्ट फॉलो लीगल प्रोसीड्यूर्स तो स्टेट को जे लीगल प्रोसीड्यूर फॉलो करे पड़िबो when disposing an individual from their property. तो कौन सी इंडिविजुअल ता प्रॉपर्टी डिस्पोजल करे चाहो जो ताले तुमको सही लॉ को आखे गाने पड़ियो। ओके सो ये सब मन रखियो। तो नेक्स्ट कौन देखियो ये गोटे इंपोर्टेंट अछि देखो GS3 अछि हेल्थ को नहीं की व्हाट इज ब्लू बेबी सिंड्रोम ये होची इटी हेल्थ वर्ल्ड रो आर्टिकल व्हाट इज ब्लू बेबी सिंड्रोम देखो बेबी देखो दी त कॉल कोन फडै छी सो देखो न्यूज़ देखो अछि ना हाई लेवल नाइट्रेट कंटामिनेटिंग इन ग्राउंड वाटर
across 440 districts in India pose serious health risks, particularly leading to conditions like blue baby syndrome in infant. So, due to the nitrate contamination in groundwater रे नाइट्रेट कंटामिनेशन जो पाखापाखि 440 डिस्ट्रिक्ट इंडिया रे तो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम seriously health problem देखा देइछि particularly leading to conditions like blue baby syndrome in infants making water unsafe for the consumption तो मेन कारण होछ वाटर अनसेफ वाटर तो अनसेफ वाटर समय पियो जुगु ए जिंस हमर होछि ए जो डिजीज हमर देखा होछि ब्लू बेबी सिंड्रोम आल्सो नोन एज सियानोसिस तो जो ब्लू बेबी सिंड्रोम टा ताको मते कोन कहंती सियानोसिस बोली कहंती तो जोटा इट कजेस ए ब्लूइश और पर्पल टिन बेबी स्किन तो ये गोटे बेबी रो स्किन रे तो ब्लू किंबा पर्पल कलर ये होई जाय इट रिजल्ट्स फ्रॉम पुअरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जदि हमर ऑक्सीजन ब्लड जदि ठीक रे ऑक्सीजन न होला ताली ये जिंस को देखाबो upon due to issues with the heart's lungs or blood itself okay यार मध्य इश्यू रही ह्यूमन हार्ट को नहीं लंग्स को नहीं हमारा ब्लड को नहीं द मोस्ट कॉमन कॉज इज एक्सपोजर टू वाटर कंटामिनेटेड विथ नाइट्रेट्स ओके तो ये जिन मन रखिए तो यार सिम्पटम्स जो कौन अच्छे देखो सिम्पटम्स कौन हम ना आपंकर डिफिकल्ट ब्रीदिंग हम वोमिटिंग हम डायरिया लेथार्जी इंक्रीज्ड सालिवेशन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और लीजर और सीजर ओके सो दीज आर द सिम्पटम्स ओके ट्रीटमेंट को करियो देखंतु ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज डिपेंड्स ऑन अंडरलाइंग कॉज ऑफ कंडीशंस इट कॉग्निजियल हार्ट डिफेक्ट या जो हार्ट डिफेक्ट मध्ये ही पारे ओके तो ये सब प्रॉब्लम ही पारे देन so these are the important articles regarding your current affairs अच्छा देखो लास्ट आर्टिकल देख दियो अछि लास्ट आर्टिकल इंडिया सिक्योर 14.3% ऑफ ग्लोबल रेमिटेंस इन 2024 तो 2024 रे आमे पाखा पाखी 14.3% रेमिटेंस पाइछु जोरा हम जीडीपी को ऐड करछि जीडीपी रो 14.3% जो ग्लोबल रेमिटेंस कौन जो इंडियंस माने बाहर काम कर बाहर बिजनेस करचंती तो तांकर जो फंड इंडिया को पठान तक हम कहे रेमिटेंस को तो रेमिटेंस क्षेत्र रे आमे वर्तमान थर्ड नंबर पोजीशन अछु वर्ल्ड रे आउ आमे एति की एथर 14.3% मोर ये होइछ हमर ग्लोबल रेमिटेंस होइछ 2024 ओके देखो इन 2024 इंडिया अचीव्ड ए remarkable milestone by receiving a record of 129.1 billion in remittance हला तो रेमिटेंस आकार रे हमें पाखा पे केत पाइजु 129.1 बिलियन यूएस डॉलर पाइजु ओके तो मेकिंग द हाईएस्ट शेयर ऑफ एनी कंट्री सिंस 2000 अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक तो वर्ल्ड बैंक ऑन जाई तो एटा सब हाईएस्ट है ओके एते अमाउंट रो कोन कंट्री को मिलली India accounted for 14.3% global remittance, the highest share since beginning of the millennium. तो इटा सबू टू हाईएस्ट है जो 14.3% जो हाईएस्ट है. Okay, remittance growth has approximately 5.8 के थिला हमरो 2024 थिला. Significantly हमरो increase है जी केमिति ना ड्यू टू प्रीवियस ईयर ग्रोथ 1.2%. अच्छा. Then Mexico and China followed India as the largest recipient, receiving 68 billion and 48 billion respectively. तो मेक्सिको और चाइना से चाहते कि इंडिया गोटे लार्जर रिसिपिएंट हो एवं से 68 बिलियन यूएसडी आ 48 बिलियन यूएसडी हमर होची ताको ए करू दुटा कंट्री भितर ताको डिस्ट्रीब्यूट करू का भितर मेक्सिको और चाइना भितर okay so these are some important articles regarding your current affairs आशा करें
तो आज लेक्चर तुम मन को बहुत भल लगी बहुत इनफॉर्मेटिव थिला एवं नेक्स्ट क्लास रे आसंता काली मु आउट नुआ करंट अफेयर नहीं आसबि सो लेक्चर शेष देखंतु लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु एवं यदि कौन डाउट थाए कमेंट सेक्शन रे सो आज पे जय हिंद जय जगन्नाथ।